श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के वृद्धि विहार भारदा चौक राजीव रोड कुरुद में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा गौरी शंकर शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 16 मई से 22 मई 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक देखी जा सकती है। आज 19 मई चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है जो कि इस प्रकार है। विवाहित महिला को त्रिपुंड लगाना चाहिए या नहीं, त्रिपुंड किन्हें लगाना चाहिए, कुछ विशेष व्रत सभी को करना चाहिए, इसकी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। साथ ही 20 मई विशेष सोम प्रदोष महासंयोग का महा उपाय घर का एक सदस्य भी करेगा तो लाभ पूरे परिवार को मिलने वाला है। क्या उपाय है, उपाय कैसे करना है, इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। गुरुजी के अनुसार प्रदोष के उद्यापन की विधि सरल भाषा में समझिए। प्रदोष का उद्यापन छोटे रूप में कैसे करें, इसकी भी जानकारी आज के आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज 19 मई गौरी शंकर शिव महाप्राण कथा के चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। हमने विशेष तिथियों के लिए, साथ ही भोलेनाथ के स्टेटस प्राप्त करने के लिए और गुरुजी से जुड़ी जानकारी देने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी कमेंट बॉक्स में हमने एक लिंक पिन कर दी है, उसमें जाकर आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, अगर मानव की देह मिली है तो कुछ व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। प्रदोष का व्रत हुआ, शिवरात्रि का व्रत हुआ, जन्माष्टमी का हुआ, राधाष्टमी का हुआ, पवित्र एकादशी के व्रत हुए। ये व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। आप कोई व्रत करें ना या करें, पर आपको ये व्रत हमेशा करना चाहिए। शरीर अगर स्वस्थ है तो एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि हमें करते रहना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाएं, पर इतने लायक मत बना देना कि बच्चे की नज़र में माता पिता नालायक हो जाएं, अर्थात वो आपको ही बोलने लगे, मम्मी आपको कुछ नहीं पता, पापा आपको कुछ नहीं पता, आपने हमारे लिए किया ही क्या है, पापा तुम चुप रहो, तुम में अकल नहीं है। इस प्रकार से भी आप अपने बच्चों को भी लायक नहीं बनाना चाहिए, उन्हें संस्कार अवश्य दीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने कल भी कथा में कहा था कि हमारे घर में पैसा कम था पर संस्कारों में दम था। मेरे पिताजी ने चने का ठेला लगाया, मेरी माताजी ने साड़ियों में फाल लगाई जिसमें 75 पैसे मिलते थे। भले ही मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं थे पर संस्कार थे जिससे उन्होंने सींचा, जिस कारण आज यहाँ हम व्यासपीठ पे बैठे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। 4 माता को आदर करने में कभी पीछे मत हटो। पहला, शास्त्रों में 4 प्रकार की माताओं का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें पहली है प्रकृति भी हमारी माँ है, धरती भी हमारी माँ है, गौ माता भी हमारी माँ है और घर में रहने वाली हर नारी कभी न कभी माँ जरूर बनती है। 4 प्रकार की माँओं का आदर करने से कभी पीछे मत हटना। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। एक महिला ने हमसे प्रश्न किया कि महिला त्रिपुंड लगा सकती है, तो हम कहना चाहेंगे, अगर आपके मस्तक में बिंदी है, मांग में सिंदूर है, नारी को भोलेनाथ भी देखकर कह देते हैं ये पतिव्रता नारी है और इसे त्रिपुंड लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको दिखावा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम कहना चाहेंगे, तिलक और त्रिपुंड की आवश्यकता किन्हें है? आज के नवयुवक बेटा और बेटियों को माथे में तिलक या त्रिपुंड की आवश्यकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। जिंदगी में जितना भी टेंशन हो, जितना भी बड़ा डिप्रेशन हो, तो इन 4 माताओं की गोद में जाकर बैठ जाओ, आपकी टेंशन समाप्त हो जाएगी। पहला, प्रकृति की गोद में चले जाओ, मतलब किसी वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ या वृक्षारोपण करो। दूसरा, धरती माँ की गोद में जाकर बैठ जाओ, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाओ। तीसरा, गौ माता के तबेले में जाकर, गौशाला में जाकर साफ सफाई का कार्य कर दो, वहाँ पर जाकर कुछ देर व्यतीत करो। और चौथा, अपनी माँ की गोद में जाओ, कितना भी टेंशन हो जरूर दूर हो जाएगा। अपनी माँ से अपने टेंशन शेयर करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। बेटी मायके में जाए मना नहीं है, पर मायके के माँ को, पिता को, भाई को, भाभी को अगर अभिमान आ रहा है तो ऐसे मायके में जाने में भी श्रेष्ठता नहीं है, फिर तो कुबेरेश्वर धाम जाने में ही श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। भगवान शंकर की कृपा से अगर आपको वैभव मिली है, प्रतिष्ठा मिला है, सम्मान
मिला है और पद मिला है, तो आपको उसके मिलने के बाद अपने अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने ये प्राप्त कर लिया है, मैं इतना बड़ा बन गया हूँ, बल्कि आपको बार बार भगवान को बार बार धन्यवाद देना चाहिए कि मैं इस लायक नहीं हूँ, पर आपने मुझे यह सब कुछ दिया है और मुझे इस लायक बनाया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कुरुद में चल रही गुरुजी की जो शिव महापुराण कथा है, गौरी शंकर शिव महापुराण कथा है, ये 22 मई को समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद जो गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा रहेगी, जिसका नाम समर्पण शिव महापुराण कथा रखा गया है, अमलेश्वर रायपुर में 27 मई से 2 जून तक चलने वाली है। और इसके बाद अमलेश्वर की शिव महापुराण कथा के बाद गुरुजी की जो अगली कथा रहेगी वो 6 जून से 12 जून उमा महेश शिव महापुराण कथा रहेगी। ये सोलापुर महाराष्ट्र में रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जी ने बताया, अगर आपने प्रदोष के व्रत रखे हैं, प्रदोष का संकल्प आपका पूरा हो जाता है, तो आपको अब प्रदोष का उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष के उद्यापन करने के लिए आपको 2 ब्राह्मण जोड़े को बुलाओ, अर्थात आपको ऐसे ब्राह्मण को बुलाना है जिनकी शादी हो गई हो। पति पत्नी ब्राह्मण जोड़े के 2 जोड़े आपको बुला लेना है। ब्राह्मण जोड़े के चरणों का पूजन करके, आराधना करके भगवान का सुंदर मंडप तैयार करें, रंगोली बनाएं, मंडप बनवाकर पूजन करें भगवान की। अब आपको मंडप और मंडल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो ब्राह्मण को बुलाएंगे वो भी आपको बता देंगे, और आप आम के पत्ते और फूलों की माला से भगवान का मंदिर सजाएं। एक दिन पहले आपको गणेश भगवान की पूजन और आराधना करना है। खीर की आहुतियाँ देना है। 108 बार जो ब्राह्मण आए हैं उनके द्वारा मंत्रों के द्वारा 108 बार खीर की आहुतियाँ दी जाती है। ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराकर, चरणों को नमन करके दक्षिणा देकर उनसे कहें, हे ब्राह्मण, हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए, जो हमने प्रदोष का व्रत किया है उसका हमें फल प्राप्त हो। इस प्रकार से नमन करके ब्राह्मण को विदा कीजिए और शाम को भगवान का जागरण कीजिए। इस तरीके से आपको प्रदोष व्रत का उद्यापन करना है। बढ़ते हैं अगली 11वीं विशेष जानकारी की ओर, अंतिम जानकारी की ओर। कल है 20 मई और सोम प्रदोष का दिन है। इस दिन किए जाने वाले उपाय विशेष होते हैं। प्रदोष में जो आप पूजा करते हैं, नियम लेते हैं और प्रदोष के जो उपाय करते हैं, वो जीवन से सभी परेशानियों का अंत करने वाले होते हैं। आपको 3 नियम बना लेना है। आपको 3 दीपक बनाना है, 3 स्थान पर प्रज्वलित करना है। 3 दीपक आप घर से बनाकर चलें। पहला दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको लगाना है। धन प्राप्ति के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए ये दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया जाता है। जब भी आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं तो हमेशा आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। जब हम लंबी बाती का प्रयोग करते हैं तो हमारे घर में धन संपदा बढ़ती है, भंडार बढ़ते हैं। और दूसरा दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में लगाना है। जब आप भोलेनाथ के मंदिर में दीपक लगाएंगे तो आपको गोल बाती का प्रयोग करना है, घी का दिया बनाना है। भोलेनाथ के मंदिर में जब हम दीपक लगाते हैं तो हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हो रहे होते हैं, दुख है, तकलीफ चल रही होती हैं, उन सभी को दूर करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में दीपक लगाया जाता है। और तीसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार में घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए, गृह क्लेश दूर करने के लिए और हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी प्रवेश करे, इसके लिए हमें अपने घर की चौखट में दीपक लगाया जाता है। जब आप अपने घर की चौखट में दीपक लगाएं तो उसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, राइट हैंड साइड में दीपक लगाना है। ये नियम घर का एक भी सदस्य यदि प्रत्येक प्रदोष को धारण कर लेता है तो उसके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, घर में सुख शांति होती है, स्थिर लक्ष्मी होती है और सभी के जीवन के कष्ट, दुख, तकलीफ दूर होती है। सोम प्रदोष का दिन है, बेहद खास दिन है, तो इस दिन आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।